हेलो बच्चों, आज का टॉपिक होगा हमारा अभ्यास 4। ठीक है बच्चों, मैंने यहाँ पे 2 टॉपिक ऑलरेडी तीन टॉपिक आप सबको बता चुका हूँ। तो आज का टॉपिक होगा अभ्यास 4। तो टॉपिक का नाम है कि संस्कृत साहित्य लेखिका। ठीक है, तो इसमें बहुत ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका 3 टॉपिक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जो भी नहीं देखे हैं नीचे लिंक आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, हमारा चौथा पार्ट। ठीक है बच्चों, तो हेलो बच्चों, आज का टॉपिक, आज का सेशन पे हम आज गए, चलते आज का टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच ये रहा, बोल रहे हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, सर शुक्ल सरस्वती सरस्वती किसने कहा है। ठीक है बच्चों, तो आपके ऑप्शन है याज्ञवल्क्य, बाणभट्ट, जनक या दंडी। तो जो भी बच्चे एक नंबर का आंसर डी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि ये हमारा दंडी ने कहा था। ठीक है, ये दंडी हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, इनका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हमारा 2 बोल रहा है, ऋग्वेद में किसकी महिमा ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है 24, 25, 23 या 26, मतलब कितने प्राप्त है वर्णन ये बताना। ठीक है, तो आपका ऑप्शन इस तरह है। इसका आंसर जो बच्चे हमारे एक को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। इसका आंसर हो जाएंगे बच्चों 24। ठीक है बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा 24। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कर रहा है कि जनक की सभा में शस्त्रार्थ कुशलता कौन थी। ठीक है, तो सुबला, गर्गी, मैत्रेय, यमी। ठीक है, तो जो भी बच्चे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बी दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। इसका आंसर हो जाएगा गार्गी। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है हमारा, सहज चरित्रम के रचनात्मक कौन थे। ठीक है, तो इसके सहज चरित्रम के रचनात्मक कौन थे, आपके ऑप्शन है पंडिता छमाराव, वनमाला भवालकर, विजयांकड़, मिथिलेश कुमार मिश्र। ठीक है, तो जो भी बच्चे 4 का नंबर ए को दे रहे हैं, ए का बिल्कुल सही जवाब है। इसका आंसर हो जाएगा पंडित छमाराव। ठीक है बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कर रहा है कि अर्थवेद में कितनी मंत्र दर्शनी ऋषिकाओं का उल्लेख है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन से इस तरह पंच यानी 5 है फर्स्ट में, सेकंड है चतुरा यानी ये चतवारा यानी 40 है। ठीक है, ये है चतुर्विंशति मतलब होता है 24। ठीक है, विंशति मतलब होता है 20। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ए नंबर पंच। ठीक है, इसमें 5 मंत्र। ठीक है बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कर रहा है, लौकिक संस्कृत साहित्य में चालीसा कवित्रियों के कितने पद स्फुट रूप से उपलब्ध हैं। ठीक है बच्चों, तो आपके ऑप्शंस हैं इस तरह 100, 10, 20 या 150। तो 6 के आंसर जो भी बच्चे हमारे डी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, ये हमारा 150 मंत्र उपलब्ध है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। विजयाजा का काल किस शतक में माना जाता है। ठीक है, तो पंचम, सप्त, नवम या अष्ट, यानी 5, 7, 9 या 8। ठीक है, तो आपके ऑप्शन कुछ इस तरह है, जो भी बच्चे हमारे नंबर डी को दे रहे हैं अष्टम यानी 8 को, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है बच्चों, 7 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। बोल रहे हैं आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है। ठीक है बच्चों, तो आपके ऑप्शन है विभाराव, अभाराव, क्षमाराव या रमाराव। ठीक है, तो इसके आंसर हो जाएंगे आपका नंबर सी नंबर। ठीक है, क्षमाराव। ठीक है बच्चों, तो 8 का आंसर हो जाएंगे आपका सी नंबर। जो बच्चे हमारे नंबर सी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृति कवित्री थी। ठीक है, तो 9 के ऑप्शंस कुछ इस तरह हैं, प्राचीन काल, अति प्राचीन काल, मध्यकाल या वर्तमान काल। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर आप जानते हैं तो कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा मध्यकाल। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो जाएगा सी नंबर मध्यकाल, यानी वनमाला भवालकर की संस्कृति कवित्री थी, तो वो मध्यकाल की थी। ठीक है बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो बोल रहा है विजया भट्टिका। ठीक है, तो विजया भट्टिका किसकी पत्नी थी, यानी विजया भट्टिका किसकी पत्नी थी। आपके ऑप्शन है चंद्रादित्य, चंद्रगुप्त, चंद्रशेखर या चंद्र किशोर या चंद्रशेखर। ठीक है, तो जो भी बच्चे हमारे 10 का आंसर एक दे रहे हैं, बिल्कुल चंद्रादित्य की पत्नी थी। ठीक है, विजया भट्ट किसकी पत्नी थी, तो वो है चंद्रादित्य की पत्नी थी। ठीक है बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो बच्चों आ चुके हैं अपने 11 नंबर क्वेश्चन पे। तो 11 नंबर क्या बोल रहे हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी की शिक्षा मतलब किसकी शिक्षा दी थी। ठीक है, तो नीति की, धर्म की, अर्थ की या आत्म तत्व की। ठीक है, जो बच्चे इसका आंसर जान रहे हैं जवाब देंगे क्वेश्चन इसका। ठीक है, तो कमेंट करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। ठीक है, जो बच्चे हमारे आत्म तत्व को लगा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी की शिक्षा दी थी, डी नंबर हो जाएगा आत्म तत्व की। ठीक है बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या बोल रहा है, पंडिता छमाराव। ठीक है, पंडिता छमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन से महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रानी लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी। ठीक है, जो बच्चे हमारे क्वेश्चन नंबर 12 का इधर है, बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि ये महात्मा गांधी के द्वारा ही प्रदर्शनी प्रचारित थी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या बोल रहा है, कंपन राय की रानी कौन थी। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जितने भी आपको वीवीआई टॉपिक पे मिल रहे हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में संस्कृत में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग एक बार ध्यान से जरूर देख लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। तो बोल रहे हैं इसकी रानी मतलब कंपन राय की रानी कौन थी। आपके ऑप्शन है तिरुमल्लावा, गंगा देवी, देव कुमारिका, राम भद्राम्मा। ठीक है, तो आपके ऑप्शन कुछ इस तरह है। तो जो भी बच्चे हमारे 13 नंबर का बी दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब होगा, इसका हो जाएगा गंगा। ठीक है, गंडा या गंगा जो भी है बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, इसका आंसर भी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 14, वरदात्मा परिमय चंपू किसकी रचना है। ठीक है, तो बोल रहे हैं वरदामिका। ठीक है, वरदामिका परिणय चम्मू किसकी रचना है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है देव कुमारिका, राम भद्राम्मा, तिरुमालंबा, विजय भट्टारिका। ठीक है, तो जो भी बच्चे हमारे 14 का आंसर सी दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है तिरुमालंबा। ठीक है बच्चों, 14 का आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब 14 की ओर, 15 की ओर। तो 15 नंबर हमारा क्या बोल रहे हैं, ध्यान देंगे थोड़ा। लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः कितनी कवित्रियों के पद मिले हैं। ठीक है, तो लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों के पद मिले, तो आपके ऑप्शन है चतुवारिंशद। ठीक है, चतुवारिंशद मतलब बताएगा, इसका हो जाएगा 40। ठीक है, चतुर्विंशति। ठीक है, ये हो जाएगा 24,
चतुर्दर्शी, ठीक है, ये हमारा चतुर्दर्शी यानी हो जाएगा हमारा 14 और ये विंशति मतलब 20, ठीक है बच्चों। तो आपके ऑप्शंस कुछ इस तरह हैं, अगर आप नहीं समझ रहे मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप देख लेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर चतुर्विंशति यानी सॉरी चतुर्विंशति, ठीक है 40, ठीक है बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब 16 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 की ओर देख लेते हैं एक बार। तो हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ध्यान देंगे थोड़ा। गंगा देवी का समय क्या है, मतलब गंगा देवी का समय क्या है, इसका मतलब ये बताना है कि ये कौन सी सदी के हैं, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब। तो इसमें बोल रहे हैं 14वीं सदी, 8वीं सदी, 9वीं सदी, 12वीं सदी, ठीक है। तो इसके आंसर हो जाएंगे ए नंबर, जो भी बच्चे हमारे ए नंबर दे रहे हैं 14वीं सदी बिल्कुल सही जवाब है, ये इसके 14वीं सदी थे, ठीक है बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब 17 की ओर। 17 की ओर बोल रहे हैं आधुनिक काल की संस्कृति कवित्री कौन थी, यानी आधुनिक काल की संस्कृति कवित्री कौन थी। तो आपके ऑप्शन से ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। तो हो सके 2023 में आपको पूछ सकते हैं, तो एक बार ध्यान देंगे। तो आपके ऑप्शन से ये, ठीक है। तो जो बच्चे 17 का आंसर डी लगा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, इसका हो जाएगा पंडिता छमाराव, ठीक है। आधुनिक काल बोल रहे हैं, आधुनिक काल की संस्कृति कवित्री कौन थी, वो है पंडित छमाराव, ठीक है। जो भी बच्चे हमारे क्वेश्चन नंबर 17 का डी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। बोल रहे हैं ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है। इसमें बोल रहे हैं मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है, पंच, चतुर्विंशति, विंशति या चतुर्विंशति, ठीक है। तो इसका इसका हिंदी मैंने पहले भी बता चुका है। तो 18 का हो जाएगा बी चतुर्विंशति, ठीक है। चतुर्विंशति यानी 24, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 24 चतुर्विंशति, ठीक है। चलते हैं 19 नंबर। तो बोल रहे हैं याग वल्लभ की पत्नी कौन थी, याग वल्लभ की पत्नी कौन थी, मैत्रेयी, सुबला, देव कुमारी और राम भद्रामा, ठीक है। तो जो भी बच्चे हमारे 19 का आंसर ए दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है मैत्रेयी, ठीक है बच्चों। तो 19 का हो जाएगा ए नंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, ठीक है। मैं किस लेखिका का उल्लेख करता है, ठीक है। यहाँ पे मैं किस लेखिका का उल्लेख करता है, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ हटके हैं, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो बोल रहे हैं मैं किस लेखिका का उल्लेख मिलता है, यानी मैं किस लेखिका का उल्लेख मिलता है, गर्गी का, मैत्री का, शुभला का, यमी का, ठीक है। तो 20 का आंसर कुछ आपको हो जाएंगे नंबर सी, ठीक है, शुभला, ठीक है। इसका आंसर हो जाएंगे सी। जो बच्चे हमारे आंसर सी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। बोल रहे हैं हमारा याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी, ठीक है बच्चों। तो ये इसने अपनी पत्नी को शिक्षा दी थी, ठीक है। तो इसमें इसका पत्नी का नाम आपको चुनना होगा, कौन है, मैत्रेयी, गार्गी, सॉरी यहाँ पे गार्गी होगा, नंबर बी पे जो भी है गार्गी होगा, शुभला होगा, राम भद्रामा, ठीक है। तो जो भी बच्चे हमारे 21 का आंसर ए दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है मैत्री हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो इसका पत्नी का नाम मैत्री था, मैत्री को ही अपनी मतलब आत्मतत्व की शिक्षा दी थी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बोल रहे हैं वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है। आपके ऑप्शन, ये क्वेश्चन तो शायद पहले भी हो चुका है, ठीक है, ऊपर भी ये क्वेश्चन था, तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन आप लोग अगर जहाँ पे देख सकते हैं 2 टाइप के क्वेश्चन है, एक आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, ठीक है बच्चों। क्योंकि आपको पता तो नहीं होगा कि कौन सा क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा मिथिलेश कुमार मिश्र, ठीक है, मिथिलेश कुमार मिश्र हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 की ओर बोल रहे हैं संस्कृत साहित्य लेखिका के सर्व शुक्ल सरस्वती किसे कहा गया, ठीक है। सर्व शुक्ल सरस्वती किसे कहा गया, ठीक है बच्चों। उर्वशी, मैत्रेयी, अपाला या विजयांकड़ा, ठीक है। तो जो भी बच्चे हमारे 23 का आंसर डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहे हैं आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है, क्षमाराव, मिथिलेश कुमारी मिश्र, गंगा देवी या पुष्पा दीक्षित, ठीक है। तो जो बच्चे 24 का आंसर हमें बी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि ये हमारा मिथिलेश कुमारी मिश्र हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये बी नंबर सही जवाब है, ठीक है बच्चों। इसका हो जाएगा बी नंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 25 क्या करा है, लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवियत्रियों की प्रथम कल्पा कौन थी, ठीक है। तो कल्पा कौन थी, संस्कृत, विजयांकड़ा या गर्गी या मैत्रेयी, ठीक है। तो जो बच्चे 25 का आंसर बी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है बच्चों। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहे हैं एक बार आप भी ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 अगर आप आंसर जानते हैं तो जरूर अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। अच्युत राय की रानी कौन थी, आपके ऑप्शंस हैं, आपके आंसर कुछ इस तरह है, इंद्राणी, गंगा देवी, उर्वशी या तरुण मालकर, ठीक है। तो जो भी बच्चे हमारे इसका आंसर 26 का आंसर डी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, तरुण मालम्बा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। बोल रहे हैं संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है, पुरुष, स्त्री, सज्जन या दुर्जन, ठीक है। तो जो भी बच्चे 27 का आंसर बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि इसमें स्त्री के बारे में बताया गया इस पार्ट में, ठीक है बच्चों। संस्कृत लेखिका साहित्य के बारे में पार्ट में स्त्री के बारे में बताया गया, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। पुरुष और नारी के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है, ठीक है। ये आपका एक शब्द हो गया, आपको सॉल्व करके आंसर देना, ठीक है। पुरुष और नारी के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है, देश की, नगर की, प्रांत की या समाज की, ठीक है बच्चों। तो जो भी बच्चे हमारे आंसर डी को दे रहे हैं समाज की, ठीक है, तो हमारा समाज की गाड़ी चलती है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो बोल रहे हैं इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है, ठीक है। तो इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है, अर्थवेद, ऋग्वेद, सामवेद या कोई नहीं, ठीक है। तो जो बच्चे 29 का सी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, सामवेद हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 का फाइनल क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो अभी तक मैं बोलना चाहूँगा सब्सक्राइब करते हैं इस चैनल को, ठीक है बच्चों। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, मधुरा विजयम महाकाव्यम की रचना किसने की, ठीक है। गंगा देवी, तिरुमलम्बा, पुष्पा दीक्षित या पंडित समाराव, ठीक है। तो आपके ऑप्शन इस तरह है। तो जो भी बच्चे हमारे 30 का आंसर एक दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, 30 का आंसर हो जाएंगे 1 नंबर, ठीक है बच्चों। तो हमारा 1 नंबर आंसर देगा। एंड थैंक यू बच्चों, अगर कहीं गलत किए हैं तो आप क्षमा कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो आप सबके बीच बहुत ही जल्दी लाएंगे वो, ठीक है बच्चों। तो आपके हर एक क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, एक बार आप देख लेंगे।
तो नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा भारतीय संस्कार, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो भी है कोई भी मिस ना करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, क्योंकि भारत का संस्कार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, आपको कल बाद मिलते हैं, ठीक है।